गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने यह देखा था हीरा मोती किस तरह झुरी के पास पहुंचते हैं, मोती किस तरह दड़ियल को गांव से बाहर निकालता है। अब हम इसकी आगे देखेंगे। चलिए लेसन पढ़ते हैं। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारी न छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यहाँ जब मोती दड़ियल को गांव के बाहर निकालता है और उसके बाद वह बड़ा अकड़ता हुआ गांव में लौटता है। हीरा और मोती में किस तरह बातें होती हैं, देखिए। हीरा कहता है, मैं डर गया था कहीं गुस्से में आकर तुम उसे मार ना दो। मोती कहता है, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसे मारता ज़रूर। अब वह नहीं आएगा, और आएगा तो मैं देख लूँगा। मैं मर जाऊँगा पर उसके काम नहीं आऊँगा। हम इतने सीधे हैं, इसलिए हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। इस तरह दोनों में वार्तालाप होती है। थोड़ी देर बाद झुरी ने नांदों में खली, भूसा, चोकर डाल दिया था। दोनों मित्र नांदों में मुंह डाल के भूसा खाने लगते हैं। जब वह दोनों भूसा खाते हैं तो झुरी उन्हें प्यार से देखता है, सहलाता है। वहाँ आसपास जो लड़के खड़े थे वह यह सारा तमाशा देख रहे थे, सारा दृश्य देख रहे थे। उनमें पूरे गांव में ऐसा माहौल था जैसा कोई उत्सव मना रहा हो। उसी समय मालकिन वहाँ आई, दोनों को देखकर बड़ी खुश हुई, दोनों के माथे चूम लिए। यहाँ हमारा पाठ आज कंप्लीट होता है। इसमें कुछ एक्सरसाइज है जो मैं यहीं बताना चाहूँगी। अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ कुछ मुहावरे दिए हैं। अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आपको मिल गए होंगे ये मुहावरे। चलिए देखते हैं मुहावरे। 9 2 11 होना, भाव जाना। दांतों पसीना आना, कठिन परिश्रम करना। टकाटकी लगाना, निरंतर देखना। जान से हाथ धोना, मर जाना, मृत्यु होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। कठिन कड़ी प्रतिक्रिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ आपको टिक लगाना है किसी एक ऑप्शन पे। गया ने हीरा मोती को दोनों बार
सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि फर्स्ट, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। सेकंड, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। थर्ड, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। फोर्थ, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। यहाँ थर्ड ऑप्शन सही है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उनके भी भेद लिखिए। यहाँ वाक्य दिए गए हैं, यहाँ 5 वाक्य दिए गए हैं जो सभी वाक्य मिश्रित वाक्य है। 2 वाक्यों को मिला के बनाया गया है जिन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट सेंटेंस, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यहाँ जो पहला वाक्य है, दीवार का गिरना था, यह गौण वाक्य है। अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यह मुख्य वाक्य है। सेकंड, सहसा एक दड़ियल आदमी, यह मुख्य वाक्य है। जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, यह गौण वाक्य है। हीरा ने कहा, यह मुख्य उपवाक्य है। गया के घर से नाहक भागे, यह गौण उपवाक्य है। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, मैं बेचूंगा यह मुख्य उपवाक्य है। तो बिकेंगे, मैं बेचूंगा यह गौण उपवाक्य है। तो बिकेंगे यह मुख्य उपवाक्य है। अगर वह मुझे पकड़ता, यह गौण उपवाक्य है। तो मैं बेमारे न दौड़ता, तो मैं बेमारे न छोड़ता, यह मुख्य उपवाक्य है। जो मुहावरे का क्वेश्चन हमने देखा था वह 15 क्वेश्चन था। यहाँ आपका एक्सप्लेन और एक्सरसाइज जो थोड़ा करवाए हैं वो खत्म हो चुकी है। यहाँ हमारा लेसन खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है।